नमो इंडिया, मैं हूं एसआर 5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। यहाँ आप आर्टिकल के माध्यम से यह स्पष्ट होते देख रहे हो कि बलोच लिबरेशन आर्मी की ओर से एक ऑपरेशन जारी की गई जिसका नाम दिया जा रहा है दारा ये बोलन। ये वो ऑपरेशन है जो यकीनन वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान को कई हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ इंडिया से भी उम्मीद लगाया जा सकता है क्या वाकई में बलूचिस्तान का मदद कर सकती है भारत, ये भी जानने वाली बात हो जाता है। इसके अतिरिक्त हम इन विषयों को ऊपर गहराईपूर्ण समझें उससे पहले इससे जुड़ी कुछ खास बातें जानना अनिवार्य हो जाता है, तभी आप इस विषय को बारीकीपूर्वक समझ पाओगे। तो आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर मामला कहाँ से क्या शुरू हुआ है। यूँ तो पाकिस्तान आए दिन कुछ न कुछ कांड करती रहती है। IMF से भीख मांगने के बाद इनका यही काम बचता है कि अपने ही देश में ये लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं। लेकिन इस पर कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान जो कि लिबरेशन आर्मी को ऑन करती है, ऐसे में खुलेआम वो पाकिस्तानी आर्मी को चुनौती देती है, वहाँ की सरकार को भी चुनौती देती है। आए दिन इन दोनों के बीच में वाहियातों की तरह से लड़ाई चलता ही रहता है। कहीं ना कहीं यहाँ मानने वाली बात ये होगा कि जिसे BLA बोला जाता है, आनी बलोच लिबरेशन आर्मी, वो खुद को स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। लेकिन वहीं अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की अगर हम देखें तो उनका कहना है कि भाई साहब ये लोग आतंकी संगठन है। इन दोनों के बीच आए दिन ऐसा वार चलता रहता है। इन दिनों फिर से एक बार ऐसी स्थिति देखने को मिला है। यहाँ समझने वाली बात ये भी होगा कि BLA पाकिस्तानी सरकार को जिम्मेदार मानती है उन हर चीज़ों के लिए जिससे वो जूझ रही है, जैसे कि गरीबी और संसाधन होने के बावजूद भी वो आगे तरक्की की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। यही वजह है कि वहाँ पे बैठे BLA जो कि वहाँ के एक तरह से स्वतंत्रता सेनानी के लिए कार्य कर रहे थे और वो आज़ादी के लिए युद्ध वर्षों से लड़ते आ रहे हैं। ऐसे विषय में वो पाकिस्तान सरकार को कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराते हैं, उससे अपनी आज़ादी की मांग करते हैं। ये काफ़ी हद तक इंडिया से भी प्रभावित होते हैं। ये क्यों होता है, ये जानने वाली बात होता है। जैसे कि जब भी हम बात करते हैं अपने पड़ोसी देश का तो हमें कहीं ना कहीं 1971 जरूर याद आती है। और ऐसे विषय में आपको समझना होगा कि जब उस वक्त बांग्लादेश जब गवर्नमेंट के लिए वो अपने पाकिस्तान के गवर्नमेंट से लड़ रही थी कि हमें एक अलग देश दीजिए, तो काफ़ी ज़्यादा जंग का सामना करना पड़ा था। तब भारत ही वो देश था जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों का सहयोग दिया। ऐसे विषय में ये कई गुना इससे ताल्लुक़ रखता है कि आज जो बलूचिस्तान अपनी आज़ादी के लिए मांग कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया एक बार फिर से उस चीज़ को याद करते हुए इन लोगों को सहयोग के रूप में अपना योगदान दे सकती है। हालांकि इस चीज़ को मैं क्लेम नहीं कर सकता कि इंडिया ऐसा करेगी ही, लेकिन संभावना बढ़ती नज़र आ रही है क्योंकि ये आए दिन कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर काफ़ी बड़ा निर्भर करेगा। क्योंकि वो लोग अक्सर कश्मीर को लेके चिल्लाते रहते हैं। इस वजह से क्या होगा ना कि इंडिया अगर उसके साथ अगर सहयोग रखता है तो यकीनन वो उसे कंट्रोल करेगा, तो बीच में हमें उलझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हर वो जो तरक्की वाला देश होता है वो लोग ऐसा करता है। अगर चाइना को अमेरिका के प्रति कुछ चिलवाना है तो वो नॉर्थ कोरिया को बोलता है कि बेटा तू चिल्ला दे, मैं तुम्हें फंड दूंगा। तो ऐसा ही कुछ होता रहता है, ठीक है। तो संभावना यही बढ़ रहा है कि जिस प्रकार 1971 में आज़ादी में इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश का सहयोग दिया था, उसी प्रकार बलूचिस्तान जब एक बड़ा जंग, एक तबाही वाला जंग शुरुआत करेगी तो यकीनन ऐसा कुछ हो सकता है, जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन ये क्लेम की बातें नहीं है, संभावना की बातें हैं। तो ये चीज़ क्लियर रखना। साथ ही यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि PM मोदी को ये लोग काफ़ी खास मानते हैं और इन्होंने ऐसा तारीफ भी किया है, जो कि बलोच लीडर माने जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रभावित तो करता ही है। दोनों देश के बीच आपको पता है कि कैसी स्थिति हो चुकी है। लेकिन फिलहाल हुआ क्या है, ये आपके मन में जरूर प्रश्न आ रहा होगा कि अभी वर्तमान में कैसी स्थिति वहाँ पे बनी हुई है। क्या वाकई में पाकिस्तानी आर्मी को उन लोगों ने की ओर से मतलब काफ़ी ज़्यादा कुचलने की स्थिति कर दिया गया है क्या? देखो, जिस प्रकार आर्टिकल के रिपोर्ट के सामने आया है तो यहाँ पे यही पता चल रहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कहना है कि भाई साहब इनके ओर से एक ऑपरेशन जारी की गई जिसका नाम रखा गया दारा ये बोलन, ठीक है। ये जो इलाका है जहाँ पे अटैक हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा निकट माना जाता है बलूचिस्तान के और वहीं के राजधानी के निकट है ये। और इन लोगों का अटैक करने का मतलब तरीका ना काफ़ी अद्भुत है। मतलब आप कह सकते हो कि वाकई में एक मास्टरमाइंड के प्लान के साथ ऐसा कुछ एक्शन लिया गया। इनका दावा है कि करीब 45 पाकिस्तानी आर्मी को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। और ये काफ़ी गजब की बात तब हो जाता है जब वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला छोटा सा देश पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है। इनका कुछ अलग ही चाल है, क्योंकि बलूचिस्तान में जो सूचना मंत्री हैं उनके ओर से जब आर्टिकल दिया गया, यानी स्टेटमेंट दी गई आर्टिकल के माध्यम से जो पता चला, उसमें उन्होंने इस चीज़ को खंडन करते हुए कहा कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। BLA ने अटैक किया है लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि 45 लोगों को मार दिया। इनका ये कहना कि बेटा 3 अटैक हुई थी, जो कि पाकिस्तानी बलों ने उस चीज़ को मुंहतोड़ जवाब देते हुए इन चीज़ों को दरकिनार कर दिया और इस पर नियंत्रण कर लिया। लेकिन मैं बता दूं
कि बलूचिस्तान के निकट जो उनके राजधानी है वहाँ पे एक शहर है जिसका नाम बताया जाता है माच शहर, और माच शहर में इन लोगों की ओर से करीब 15 घंटा अपने नियंत्रण में रख लिए थे, यानी 15 घंटा के लिए इन लोगों ने अपना पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया गया था, ऐसा कुछ इनका दावा है। लेकिन इन दोनों के मतभेद में कुछ आर्टिकल में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। जब आप इसके प्रति रिसर्च करोगे तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि एक बड़ा तबाही की स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब हृदय के अत्यंत गहराई में एक अद्भुत पीड़ा हो, और ये वर्षों से ये लोग लड़ते हुए आ रहे हैं। यही बीएलए की अगर हम देखें तो वो अपने यहाँ के यूथ को यही कहते हैं कि भाई साहब जल्द से जल्द फ्रीडम जो इनका ग्रुप चलता है उसमें ज्वाइन कर लें, ताकि इन चीज़ों को काफ़ी हद तक उन लोगों को उखाड़ फेंके। क्योंकि अगर आप देखो ना तो बलूचिस्तान बिल्कुल पाकिस्तान के ही क्षेत्र में आते हैं, लेकिन वो अभी देश बने नहीं है, लेकिन देश की मांग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको समझना होगा, अगर इंडिया से ताल्लुक करके अगर जोड़ें तो पंजाब जैसे राज्य में आप देखोगे कि खालिस्तान का मांग उठने लगता है, बिल्कुल वैसा ही कुछ हो रहा है। लेकिन वहाँ और यहाँ का हालात में दोनों में आकाश ज़मीन का अंतर है। क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान का तुलना करूँ भारत से, तो भाई साहब भारत पहाड़ हो जाएगा, वो चीटी हो जाएगा, तो ऐसे विषय में ये बिल्कुल वाहियातों वाली बात हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ को भी मानना पड़ेगा कि इसका जो तरीका था ना अटैक करने का, वो गजब का था। तरीका क्या था कि बीएलए जो कि बलोच लिबरेशन आर्मी है, उन लोगों ने क्या किया कि पाकिस्तान के आर्मी बेस कैंप को टारगेट किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने पुलिस स्टेशन को टारगेट में लिया, अर्धसैनिक को भी एक तरह से टारगेट में लेने के लिए वहाँ का जो मुख्यालय था उसके ऊपर, और फिर रेलवे स्टेशन लिया, और बलूचिस्तान के माच शहर के अंतर्गत भी ऐसा कुछ हुआ गया। लेकिन समझने वाली बात यह है ना कि हर उन जगहों को टारगेट लिया गया जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी रहता है। अगर आप रेलवे स्टेशन की बात करोगे तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग रहेंगे, ठीक है, और जो सैनिक के ऊपर मुख्यालय में ही कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं उसके साथ सैनिक तो मारे ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ हथियार भी उनका जो है वहाँ पे उसको भी कहीं ना कहीं लॉस करवाने के चक्कर में इन लोगों ने ऐसा कुछ किया। अब देखने वाली बात होगा कि आगे क्या होता है। हालांकि अभी तक बहुत हद तक नियंत्रण कर ली गई होगी, लेकिन ये वार क्यों होता है? एक देश में रह रहे किसी दूसरे राज्य रहता तो अलग बात था, उसी देश के राज्य में कुछ लोग रह रहे जो वर्षों से यही प्रयास में लगे हुए कि वो पाकिस्तान से अलग हो जाए। क्या 1971 में एक देश अलग हुआ तो बांग्लादेश क्या सक्सेस हुआ वो पाया है क्या? या फिर उसमें भी अभी भी पाकिस्तान के जैसा ही हरकत रहता है? हालांकि इंडिया और बांग्लादेश की अगर रिश्ते की हम बात करें तो एक बेहतर रिश्ता माना जाता है, लेकिन समझने वाली बात ये भी होगा ना कि आज दिन वहाँ से घुसपैठिए लोग हमारे देश में इन कर जाता है, ये कहीं ना कहीं विवाद का उत्पन्न कराता है। तो ऐसे स्थिति में अगर हम बलूचिस्तान को साथ देते हैं, यानी इंडिया सरकार उन्हें साथ देती है, तो क्या हमारा फायदा होगा? जी हाँ, फायदा हो सकता है। ऐसा कुछ कई सारे बुद्धिजीवों का मानना है, सूत्रों के हवाले ये सब चीज़ पता चलता है। लेकिन समझने वाली बात ये भी होगा ना कि अगर हम उसको इनडायरेक्टली साथ दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली साथ नहीं दे सकते। अगर आप डायरेक्टली साथ दोगे तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन करेंगे, और ऐसे विषय में भारत के ऊपर भी काफ़ी बड़ा एक तरह से प्रतिक्रिया दी जाएगी। विश्व के अलग अलग देशों से हमें जूझना पड़ेगा। तो यही वजह है कि इंडिया खुलेआम तो नहीं कहता है, लेकिन सूत्रों के हवाले यही पता चलता है कि बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान की अगर गवर्नमेंट का माने तो वो लोग कह रहा है कि बेटा ये ना प्रो इंडिया है, और इंडिया के ओर से ही ऐसा कुछ कांड करवा दी जाती है, और कहीं ना कहीं इन चीज़ों में वो लोग उलझ जाते हैं। और पाकिस्तान जो कि इंडिया के प्रति हमेशा चिल्लाते रहता है, वो अपने ही देश के अलग अलग टुकड़े में बटे कुछ आतंकी संगठन को नहीं संभाल पाते हैं, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। गजब की बात मुझे ये लगा कि जब इनके ओर से क्लेम किया गया ना कि 45 आर्मी को मार दिया गया, उसके बाद ये एक और क्लेम करते हैं, वो ये कि बेटा जिन लोगों को मारा है ना, उसका जैसे किसी व्यक्ति को आपने मार दिया तो उसका शरीर क्या हो गया? वो तो मुर्दा शरीर हो गया, जिसे 100 बोलते हैं। उन 4500 इन्होंने अपने पास रख लिया वो चीज़, मतलब क्लेम करने के लिए। तो ये एक बड़ी तबाही की स्थिति लगता है। आप अपनी राय अवश्य साझा कर सकते हो। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, किरण अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे। किरण आपका मेहनत आपका मंजिल पर क्या मिला? वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो। बाय, जय हिंद, जय भारत।